दोस्तों अभी मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत से बच्चों को एनालिसिस कर रहे हैं, कई चीजें देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुए, 85 नंबर इनके थे। तो इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार एग्जाम के टाइम पे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और कैसे वो प्रेशर से बचकर अपना एग्जाम शानदार कर सकते हैं। तो राजा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या 10 जगह से जानकारी मिलाकर बच्चे एनालिसिस करते हैं, तो उससे बेहतरीन उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है जी। अगर आप धैर्य के साथ तैयारी करेंगे तो वो आपके ज्यादा काम आएगा। अब जो पुलिस आरक्षक का पैटर्न है लगातार कई वर्षों से सेम चला आ रहा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बस इतना है, पहले ऑफलाइन होता था, आज ऑनलाइन होने लगा है, बाकी चेंजेस कोई नहीं हुआ है। तो हर बच्चा जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं पहले से उसके दिमाग में सब चीजें क्लियर हैं ही कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब जो आज का पैटर्न है और लगभग पिछली 3-4 भर्ती से आ रहा है, मैथ रीजनिंग 60, 65, 70, ज्यादा से ज्यादा 70 नंबर तक, 65 से 70 नंबर पहुंचता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे मैथ अच्छा नहीं आता है फिर मैं सिलेक्शन ले लूं, नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और मैथ के बिना रीजनिंग होती नहीं है। तो मैथ रीजनिंग दोनों जुड़वा हैं और एक दूसरे के बिना कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मैथ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो हमने ये देखा है कि मैथ को हम एक बार कर लिया और हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं हमें तो आता है, और हम उसको रिवीजन नहीं करते। नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो आपको रिवीजन करना है, और क्वेश्चन आ रहा है, तुमको पता आ रहा है, उसके बाद भी रिवीजन करना है। क्यों? कैलकुलेशन को फास्ट करना है। जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना हमें पेपर में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे होंगे उनको सोच समझने के लिए टाइम मिलेगा। अब अब जैसे टाइम बहुत हो चुका है, अब टाइम है नहीं, अब तो केवल और केवल आप जो डेली पेपर आ रहे हैं उनका तमाम न्यूज चैनल और कोचिंग वाले एनालिसिस दिखा रहे हैं, तो आपको केवल उसके बेस पे पहले ये देखना है कि पैटर्न किस हिसाब का आ रहा है। तो मैथ में रीजनिंग तो वो सिंपल आता है, कर सकते हैं आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है और आपका रिवीजन है तो। क्योंकि रिवीजन से ही आपका दिमाग काम करता है कि इसमें मैं किस तरफ जाऊं। तो आपको सबसे पहले मैथ रीजनिंग तो ध्यान देना ही है, और जो एनालिसिस देख रहा हूं उस हिसाब से एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उसका रिवीजन करना है। और जीके की बात करी जाए तो ज्यादा समेटने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश जीके का रिवीजन जरूर करना। मध्य प्रदेश जीके डीप भी पूछा जाता है और मध्य प्रदेश जीके ज्यादा है नहीं। मध्य प्रदेश जीके को हम एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो मैथ रीजनिंग, और सबसे बड़ी बात, जो एडवांस मैथ आ रहा है वो पूरा मैथ फॉर्मूला बेस्ड है, और रीजनिंग के कई टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है। तो उन चीजों को जरूर रिवाइज करके जाना है, एमपीजी को रिवाइज करके जाना है, ल्यूसेंट का विविध रिवाइज जरूर करना है। इसके अलावा और चीजों के लिए अब टाइम है नहीं। अगर आपने मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100% आप ला सकते हैं। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि छात्र क्या है, साइंस एक बड़ा टॉपिक है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो कई छात्र क्या करते हैं, पूरा सिलेबस अभी पढ़ना चाहते हैं, उसका रिवीजन करना चाहते हैं। उससे बेहतरीन उनके लिए क्या रहेगा, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व करने के लिए उन्हें क्या किस प्रकार की टेक्निक अपनानी चाहिए? देखिए, जो मध्य प्रदेश की जो भर्ती एजेंसी है, जैसे पहले व्यापम कहते थे, फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और फिर अब कर्मचारी चयन मंडल हो गया है जो भी, तो इसका पुराना पैटर्न रहा है। साइंस में कभी भी आपसे जो बुक में पढ़ा हुआ वो फैक्ट नहीं पूछेगा जे हमेशा व्यवहारिक चीजें पूछता है, जो आपके व्यवहार में आ रही है ना। और इसके साथ ही आजकल का ट्रेंड आ गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा बड़े नहीं आते हैं। अब आपसे केवल इतना पूछ लेगा, त्वरण क्या होता है, तो उसमें आपको वेग परिवर्तन की दर, ऐसे मतलब फॉर्मूला होना चाहिए। दर्पण के पूछ लेगा, लेंस के पूछ लेगा, इस प्रकार के बल के पूछ लेगा, साथ में आपके विद्युत के पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़े बहुत जनरल फॉर्मूला याद करने से हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि साइंस में जो आप पढ़ के जाओगे वो भान नहीं आता है, साइंस में व्यवहारिक चीजें आएगी, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है उसके लिए।
अभी पिछले एग्जाम में जो आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें छात्रों को सबसे अधिक दिक्कत इसमें आई थी कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे थे कि जैसे कि आप एक आबकारी आरक्षक हैं तो आपको ऐसी स्थिति दे दी, इस प्रकार के क्वेश्चन कांस्टेबल में इसमें भी कम से कम 6 से 7 नंबर के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जिसको अनुभव है वो तो आराम से कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन में किस विवेक का उपयोग करना चाहिए, पॉजिटिव चीजें देखें या जो हम अपने मन में सोच रहे हैं वही का आंसर लगाना चाहिए? देखो, मन से नहीं होता है जे जहां तक विश्लेषणात्मक क्षमता कहते हैं इसे जी तो इसमें आप उस पोस्ट पर रहते हुए सोचें। आप अपने आप को ये मान के चलें कि हम उस पोस्ट पे हैं। तो सबसे पहले आपने हमेशा प्रशासन को ही सही मानना है। जो प्रशासन कर रहा है वो सही है और जो शासन कर रही है वो सही है। शासन और प्रशासन का काम आपको पॉजिटिव, मतलब आपको अपना आंसर शासन और प्रशासन के काम के पक्ष में देना। जी जी जी। देखिए दोस्तों, तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। ये सर जो हैं आप इन्हें हल्के में ना लें, 85 नंबर उस टाइम के इनके हैं, जबकि 2017 का पेपर आपने देखा होगा कितना कठिन आया था। तो आप इसको देखकर अपना एनालिसिस करें और आगे बढ़ें और दुबे कंप्यूटर को फॉलो कर लें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद सर आपका हमारे छात्रों के लिए जानकारी देने के लिए।